बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पुलिस का कारोबार भी महंगाई की जद में आ गया है। प्रेस मटेरियल की कीमत में होशरुबा इजाफा। पेपर इम 9,500 रुपए महंगा हो गया। स्टीकर पेपर की कीमत में भी 3400 रुपए का इजाफा हो गया। प्रेस का कारोबार करने वालों ने सर पकड़ लिए। प्रेस मटेरियल की कीमतों में होलनाक इजाफे ने इस कारोबार से वाबस्ता अफराद को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। स्टीकर पेपर 2800 रुपए रिम से बढ़कर 6200 रुपए का हो गया। गत्ता लोकल 125 फी किलो से बढ़कर 145 रुपए किलो हो गया। ब्लीच कार्ड 350 रुपए फी किलो से बढ़कर 600 रुपए किलो का हो गया। रियल आर्ट 300 रुपए किलो से बढ़कर 450 रुपए किलो का हो गया। स्याही 1200 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए फी किलो हो गई, जिससे प्रेस कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कागज़ और गत्ता स्टिकर पेपर इतने रेट बढ़ गए हैं कि जो 2800 रुपये का एक रिम था वो अब 1200 रुपये में हो गया है। जो कागज़ का रेट था 4500 में हमें रिम मिलता था, वो अब 14,000 का हो गया है। इसी तरह स्याही के रेट हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। प्रेस कारोबार करने वाले ताजर बढ़ती महंगाई पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कहते हैं इस महंगाई ने कारोबार उजाड़ कर रख दिए हैं। स्याही, मिट्टी का तेल और दीगर अशिया जो प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होती हैं महंगी हो चुकी हैं। 30 रुपए किलो रेट कागज़ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर वो 1200 रुपए का डब्बा से इस टाइम 2200 रुपए का डब्बा हो गया। प्रेस का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं कि नहीं, यहाँ इम्पोर्टेड के बहुत तुम साथ साथ कमजोर लग लोकल रहे हो। मटेरियल की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। टेक्सटाइल सेक्टर सुकड़ने लगा। तरक्की तो दूर, जिद्दत ख्वाब बनने लगी है। एक माह में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदाद में 48% तक कमी आ गई है। टेक्सटाइल मशीनरी की जनवरी में दरामदाद $15,000 तक महदूद हो गई। इदारा शुमारियात ने दरामदी रिपोर्ट की तफसील जारी कर दी। एक माह में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 40% से जायद गिर गई। टेक्सटाइल जिद्दत में मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स सबसे अहमियत के हामिल हैं। दिसंबर की निस्बत जनवरी में टेक्सटाइल मशीनरी दरामदाद 47.96% कम हुई। रवां साल जनवरी में गुज़श्ता साल जनवरी के मुकाबले टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदाद 78% कम हुई। हालिया जनवरी में टेक्सटाइल मशीनरी बरामदाद $15,181 मिलियन तक महदूद रही। टेक्सटाइल मशीनरी न आने से जिद्दत समेत अहम स्पेयर पार्ट्स भी नहीं आ। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मिनी बजट से महंगाई को मजीद शय मिल गई। महंगाई के कारोबार से मोबाइल फोन्स की खरीदारी मुश्किल हो गई। 4 रोज में स्मार्टफोन की कीमतों में 10,000 रुपए तक का तगड़ा इजाफा हो गया। जदीद दौर में मुवासलात का अहम जरिया स्मार्टफोन महंगाई के तूफान के सबब शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। चंद रोज कबल कौमी असम्बली में पेश होने वाले मिनी बजट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 4 रोज में 4 GB 64 GB वाले मोबाइल की कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 6 माह का जायजा लिया जाए तो एवरेज स्मार्टफोन की कीमत डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। 22 से 25,000 वाला फोन 55 से 60,000 रुपए का हो गया है, जिस पर खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। कचहरी बाजार के दुकानदार कहते हैं हुकूमत की नाकस पॉलिसियों का हमेयाजा हम भुगत रहे हैं। ना एलसी खुल रही है, ना महंगाई पर काबू पाया जा रहा है। रही सही कसर मिनी बजट ने निकाल दी है। कारोबारी हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जो 4 GB 64 GB वाला फ़ोन अब 40 से 55-60 हज़ार की अमाउंट में चला गया है, अवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। डेली बेसिस पे कस्टमर आते हैं, वो बहस मुबासा करके चले जाते हैं, कोई ख़रीदार नहीं है, सिर्फ हम रेट बताने तक महदूद रह गए हैं। कचहरी बाजार में स्मार्टफोन खरीदने के लिए आए शहरियों का कहना था कि स्मार्टफोन खरीदना तो दूर, हाथ लगाना भी मुश्किल हो गया है। जो फोन 2 माह कबल 2,000 से 3,000 का था, अब 5 से 6,000 का हो चुका है। 2-2.5 माह पहले ये फ़ोन का रेट पूछ के गया था। नोकिया 105 फ़ोन है, ये 250 रुपये का मिल रहा था। तो आज मैं पूछने के लिए आया हूँ, ये 5,000 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, ये ओप्पो का फ़ोन है A16, ये मैंने पूछा था आज से 2 माह पहले, ये था मुझे मिल रहा है 28,000 रुपये का। आज मैं पूछ रहा हूँ 55,000 रुपये का मिल रहा है। एक चीज़ 30,000 रुपये में हम लोग परचेज कर रहे थे, अभी हम लोगों को ये मांग रहे हैं 55,000 रुपये का। तो जिस बंदे ने 30,000 रुपये जोड़ने पे टाइम लगाया तो 55 कैसे जोड़ेगा। दौरे जदीद की अहम ज़रूरत स्मार्टफोन्स पर महंगाई की कारी ज़रब ने खरीदारों के साथ दुकानदारों को भी शदीद मुतासिर किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई का बच्चों की तालीम पर वार। रजिस्टर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रेजर, ड्राइंग, कलर चार्ट और ज्योमेट्री बॉक्स की कीमतों में 25% तक इजाफा हो गया। स्टेशनरी का कारोबार करने वाले ताजिर भी बढ़ती कीमतों पर परेशान हैं।
गरीब के बच्चों के लिए तालीम की शमा रोशन करना मुश्किल होने लगा। स्टेशनरी की कीमतों में इजाफा होने से रजिस्टर, पेंसिल, रेजर, पेन, कॉपी, ड्राइंग चार्ट, ड्राइंग कलर और ज्योमेट्री बॉक्स की कीमतों में 25% तक इजाफा हो गया। 50 रुपए में मिलने वाला रजिस्टर 100 का हो गया। 100 रुपए में मिलने वाला रजिस्टर 150 का। पेंसिल 150 रुपए दर्जन से बढ़कर 180 रुपए की हो गई। रेजर का डब्बा 180 रुपए से बढ़कर 220 का और पेन 400 रुपए डब्बा से बढ़कर 500 रुपए, जबकि ड्राइंग कलर 480 रुपए से बढ़कर डब्बा 600 रुपए का हो गया। चार्ट 2600 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए का हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स 260 रुपए से बढ़कर 310 रुपए का हो गया। स्टेशनरी से वाबस्ता अफराद महंगाई के अजाब से परेशानी में मुब्तला हैं। सदर मिंट कुमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं, तालीम से जुड़ी चीजों की कीमत पर कंट्रोल होना चाहिए। हुकूमत से अपील है कि स्टेशनरी प्रोडक्शन फैक्ट्रियों को रिलीफ दिया जाए। मेरी वजीर आज़म पाकिस्तान से और वजीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि जनाब जो स्टेशनरी के मुतलका जो कारोबार हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, उनको रिलीफ दिए जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों की तालीम को मुकम्मल कर सके। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी हुकूमत आती है वो गुर्बत नहीं ख़त्म करती, वो गरीब को ख़त्म करती है। स्टेशनरी की कीमतों में 25% इजाफे पर कारोबारी अफराद शदीद परेशान हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। शोरकोट में दीगर अश्या खुरनूश की तरह ऑयल और घी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। खरीदारों के साथ साथ दुकानदारों ने भी परेशानी में सर पकड़ लिए। शोरकोट में भी ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा होने पर शहरी एक बार फिर शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। ऑयल और घी की कीमत में फी किलो 70 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 1000 रुपए का इजाफा होने पर शहरी तड़प उठे और हुकूमती मिनी बजट पर शदीद नाला नजर आए। इनका कहना था कि इन कीमतों में ऑयल और घी कैसे खरीदा जाए, घर का बाकी बजट कैसे संभालें। ऑयल पहले 70 रुपया सस्ता था, अब 70 रुपये और महंगा हो गया। ये ऑयल तो बहुत महंगा हो गया ना, ये तो गरीब आदमी की अप्रोच से बहुत ज़्यादा हो गया। लिहाजा हुकूमत से अपील है ये सस्ता किया जाए। दूसरी जानिब करियाना एसोसिएशन के अहदेदार भी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। दुकानदारों ने इजाफे को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का शख्साना करार दे दिया। सदर करियाना एसोसिएशन शोकोट चौधरी नादर असलम का कहना था कि जब तक हुकूमत डॉलर और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी, कीमतें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। एक हफ्ता पहले जो था घी और ऑयल की जो कीमत थी वो 1000 रुपये टीन पे कम थी, अब 1000 रुपये टीन पे एक्स्ट्रा है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पैकेट पे जब 60 से 70 रुपए महंगा होगा तो वो गरीब आदमी क्या करेगा जो सारा दिन अपना मजदूरी करता है, वो 700 रुपए कमा के शाम को घर जाता है, सिर्फ वो एक घी का पैकेट लेके जाएगा। शहरी बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान हैं। कैमरामैन के हमरा शहजाद अली, सिटी 41 न्यूज़ शोकोट। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। कंपनी हुकाम ने मलबा फंड्स की अदम फराहमी पर डाल दिया। तनख्वाहों में ताखीर की वजूहात सामने आ गई। फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकें। CEO FWMC बिलाल फिरोज का कहना था कि PFC शेयर के तहत मिलने वाले फंड्स ताखीर का शिकार हैं। इस वजह से मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मुश्किलात का एहसास है। मैं शुक्रगुजार हूँ खासतौर पे मैडम कमिश्नर साहिबा का और DC साहब का। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। मैं ख़ुद भी वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कोई 4-5 दिन के अंदर वो पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही रिलीज़ होंगे इंशाल्लाह उससे अगले दिन जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें जो थी वो अदा कर दी जाएंगी। कंपनी CEO का मजीद कहना था कि तनख्वाह ना मिलने की वजह से जो इश्यूज सामने आ रहे हैं इनका अंदाजा है। इसका हल निकालने की कोशिश जारी है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में फंड्स का इजरा हो जाएगा और फिर तनख्वाहें भी रिलीज कर दी जाएंगी। बेसिकली ये मसला बड़ा ह्यूमैनिटेरियन सा भी है, तकलीफ भी होती है, हमें खुद बड़ी तकलीफ होती है। तो हड़तालें वगैरह इंशाल्लाह नहीं होंगी। हमने कमिटमेंट उनसे ली है क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि तनख्वाह मिले ना, थोड़ा सा डिले आ जाता है, वो भी किसी वजह से आ जाता है और वजह भी उसकी वैलिड होती हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर अंदर तनख्वाहें हम अदा कर देंगे उनके। मुलाजमीन ने तनख्वाह ना मिलने तक बतौर एहतजाज 10 बजे सफाई का काम बंद करके छुट्टी करने की पॉलिसी बना ली। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में LPG की कीमत 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। शहरी परेशान है। महंगाई ने घरों के चूल्हे बुझाकर रख दिए हैं। गोजरा में बेशतर मकामात पर गैस ही मैसर नहीं। बढ़ती कीमतों ने शहरियों की माली मुश्किलात में इजाफा कर दिया। एक तरफ महंगाई का अजाब तो दूसरी जानिब LPG के नाजायज मुनाफाखोर माफिया ने अज खुद कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर मजीद जुल्म ढा दिया। चिन्योट में LPG की कीमतें 350 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी गईं। महंगाई के अजाब में मुब्तला शहरी कहते हैं कि महंगाई ने घरों के चूल्हे बंद कर दिए हैं। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, गरीब शहरी दुहाइयां देने लगे। उधर गोजरा में भी LPG की कीमतों में मकामी तौर पर इजाफा कर दिया गया, जबकि बेशतर
مقامات پر گیس ہی میسر نہیں۔ LPG کی بڑھتی قیمتوں سے شہری مزید مالی بوجھ تلے دب گئے۔ قیمتوں میں اضافے پر آل پاکستان LPG ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن کے سابق وائس چیئرمین شعیب عوان نے اوگرا کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اوگرا نے ڈالر ریٹ پر ڈیل نہیں کی، جس کی وجہ سے امپورٹ مہنگی ملی۔ حکومت نے جو امپورٹ ہے اس کو جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے جو امپورٹ کی کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت لوکل کے۔ تو سب سے پہلے تو مارکیٹ میں لوکل LPG کنزیوم ہو رہی ہے، اس کے بعد ہی امپورٹڈ LPG آتی ہے۔ شہریوں نے حکومت اور اوگرا سے فوری طور پر گیس کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لینے، جبکہ گیس ڈیلرز نے گیس پلانٹ سے ملنے والی گیس کی سرکاری نرخوں پر فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ، جھنگ اور چنیوٹ میں کھاد کی بلیک میں فروخت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ سرکاری محکمے بے بس نظر آتے ہیں۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے محکموں کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کس ڈیلر نے کتنے کی کھاد بیچی، تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کسانوں کی حالت زار پر کسی کو ترس نہ آیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ، جھنگ اور چنیوٹ میں کھاد بلیک میں فروخت ہوتی رہی۔ کوئی بھی سرکاری محکمہ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ نہ روک سکا۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے محکموں کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کھاد بلیک کرنے والے کھاد ڈیلرز کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئیں۔ رپورٹ میں تینوں اضلاع میں 37 ڈیلرز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 10، جھنگ میں 18 اور چنیوٹ میں 9 ڈیلرز مقررہ قیمت کی بجائے زائد قیمت میں کھاد فروخت کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ عدنان ارشاد نے سخت کارروائی کی ہدایات جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی، غفلت اور گراں فروشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکار یوریا کھاد کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد کا بحران مصنوعی پیدا کرتا ہے۔ سرکاری ریٹ کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ڈیلر یوریا کھاد منمانی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ غلہ منڈی میں ہر ڈیلر کے پاس کھاد وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن دیتے نہیں۔ کسانوں کا کوئی حال نہیں رہا۔ یہ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہم جو شہری ہیں، عوام ہیں، کسان ہیں، یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کھاد تو ہے، میرے پیچھے دیکھ لیں کھاد ہے، میں صبح کا آیا ہوں کھاد لینے لگا، لیکن میں تو گھر سے جو پیسے لے کے آیا ہوں وہ سرکاری ریٹ کے مطابق لے کے آیا تھا۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا حکومت کسان کو ریلیف فراہم کرے، کسان خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں سستا گھی نایاب، یوٹیلیٹی سٹورز بھی کرنے لگے عوام کو خوار۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر پڑے لکڑیوں کے خالی ریک سے سستا گھی لینے کی آس لیے آئے شہریوں کا منہ چڑھانے لگے۔ مہنگائی کے پہاڑ تلے دبے دکھوں کے مارے عوام سستے گھی کے لیے ترس گئے۔ شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا گھی غائب ہو گیا۔ 15 سے 20 روز ہو گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی دستیابی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ مہنگائی کے دور میں شہری سستے گھی کے لیے در بدر خوار ہونے لگے۔ ملت روڈ، ریاض شاہ چوک، تاج کالونی، گلستان کالونی، غلام حمد آباد، پیپلز کالونی اور فوارہ چوک کے یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود گھی کے لکڑیوں کے خالی ریک عوام کا منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز سے گھی ختم نہیں ہوا، ہمارا 2 وقت کا کھانا بند ہو گیا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی سستا گھی کوئی چیز نہیں ہے، اس یوٹیلیٹی سٹور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شہری کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے آئی حکومت مسلسل تکلیف دے رہی ہے۔ نالائق حکمرانوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ صرف حکومت نے صرف ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، کسی چیز کا کوئی اصول نہیں۔ وہی چیزیں موجود ہے جو باہر عام ریٹ پر مل رہی ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کا دورہ، جھنگ کے سیوریج اور صفائی کے دیرینہ مسائل حل ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر ارشاد نے MD پنجاب سٹیز پروگرام سید زاہد عزیز کے ہمراہ جھنگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے صفائی مہم کا جائزہ لیا اور ڈسپوزل اسٹیشنز کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی بھی ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر ارشاد نے کہا کہ جھنگ کے دیرینہ مسائل حل کیے جائیں گے۔ 1.5 ارب روپے کے منصوبے میں واٹر ڈسپوزل اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن، نئے واٹر ڈسپوزل اسٹیشنز اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر شامل ہے۔ جلد ہی جو ہے یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کا PC1 جو ہے وہ اسی ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور نیکسٹ منتھ میں ہم اس کی اپروول لیں گے PND سے اور کوشش کریں کہ جلد از جلد یہ کام سٹارٹ ہو جائے تاکہ یہ جو ڈسپوزلز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کی جا سکے۔ 35 کروڑ روپے سے سیوریج سسٹم کی بحالی، 10 کروڑ روپے کی لاگت سے مشینری کے لیے پارکنگ شیڈز بنائے جائیں گے، جبکہ لاری اڈے کی بحالی، پارکس کے قیام اور گرین بیلٹ سمیت اسٹریٹ لائٹس کے منصوبوں پر بھی غور کیا گیا۔ سیوریج کا خاص طور پہ دیرینہ مسئلہ ہے، لاری اڈے کا ایشو ہے، کلیننس کا ایشو ہے۔
हम ऑन टोज हैं। इसी तरीके से जो है जंग की आवाम से मैं मुखातिब हूँ और उनको बताता हूँ कि इंशाल्लाह जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा हम इसका पेपर वर्क कंप्लीट करके इस सारे प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में जाएंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीसी झंग के साथ हम पूरे विजिट पे हैं और चूँकि यहाँ पे जनरल बस स्टैंड, सीवरेज सिस्टम, उसके अलावा जो सैनिटरी लैंडफिल साइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम चीज़ों में कमियाँ थीं, इन तमाम को तेज़ करने पे फैसला हुआ है और उसके ऊपर हम तेज़ी से काम करेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने सीवरेज लाइनों की सफाई जबकि लैंडफिल साइट की नई जगह के तयन का भी हुक्म जारी किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। वेलकम बैक। फैसलाबाद में मिल्लत रोड से मुलहिका इलाकों के वासियों के लिए अच्छी खबर है। सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी ने जिक के इश्तराक से अपने फ्यूलिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मिल्लत रोड खजूरोंवाला बाग के करीब सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी ने जिक के इश्तराक से अपने फ्यूलिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मरूफ कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब की मेजबानी सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी के डायरेक्टर राना अब्दुल जब्बार खान ने की। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी राना फहद और राना अहमद भी मौजूद थे। तकरीब में मेहमान खसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड हसन ताहिर और हाजी अब्दुल लतीफ ने फीता काट कर फ्यूलिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौका पर हसन ताहिर का कहना था कि सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी के साथ पहले पार्टनरशिप थी, अब से दोस्ती का रिश्ता भी बन गया है। ये हमारी स्टार इंशाल्लाह आउटलेट बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये सफ़र 25 साल पहले शुरू हुआ था हाईटेक लुब्रिकेंट्स का, और इनको शुरू करने वाले मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, आज मेरे साथ हैं हाशमी साहब। वो साथ शुरू हुआ तो फिर साथ छुटा नहीं। आज भी अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, इनका हमेशा से हमारे साथ रखें। बाकी बड़ी बात नहीं, बड़ा अच्छा दिन है आज, बड़ी खुशी हो रही है कि जो पौधा लगाया था आज दरख्त बन के फल दे रहा है। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर नायब सदर MOC सैयद सुहेल हाशमी, हेड ऑफ रिटेल्स सेल्स एंड डेवलपमेंट जिक एहतजाज हकीम, डिप्टी मैनेजर रिटेल्स सेल्स एंड डेवलपमेंट जिक तारिक अली भट्टी, ऑफिसर रिटेल सेल्स एंड डेवलपमेंट जिक मोहम्मद हमजा नसीर, साबिक चेयरमैन पाइमा जवाद असगर, ग्रुप लीडर पाइमा शाहिद अकरम गुच्छा शरीक हुए। डायरेक्टर सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी राना अब्दुल जब्बार का कहना था कि फ्यूलिंग स्टेशन से शहरियों को बेहतरीन क्वालिटी पेट्रोलियम मसनूआत फराहम की जाएंगी। इस एरिया में एक मैं समझता था कि अच्छे पेट्रोल पंप की ज़रूरत है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स के लिए, हम इलाका के लिए एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकें। और जो हमारा एक मंशूर है, हम अपनी पेट्रोलियम पर अपनी क्वांटिटी क्वालिटी को हमारी अव्वलीन तरजीह है। सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर्स राना फहद और राना अहमद का कहना था कि हमारा मकसद है कि शहरियों को पूरी मिकदार में और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल फराहम करें। ये हमने नया अपना सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग स्टेशन खोला है मिल्लत रोड पे। इंशाल्लाह हमने जिस एम से खोला है वो एम हमारा ये है कि हमने पूरी क्वांटिटी में क्वालिटी फ्यूल हमने प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर्स को, और इंशाल्लाह हम अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे अपनी जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारा टारगेट है, हम उस पर पूरा उतरे। आज हमारे सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी के पंप की आज ओपनिंग हुई है। जिक का पंप है ये। इधर हमने एक कुरानदाजी का स्कीम लगाई है, महीने बाद इधर कुरानदाजी भी होगी, जिसमें पहला इनाम मोटर बाइक का होगा, दूसरा LED का होगा और तीसरा और दीगर इनामात होंगे। तकरीब में फ्यूलिंग स्टेशन की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं कि झंग के द सिटी स्कूल में नाटक, कहानियों और थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। सिटी स्कूल के मुख्तलिफ कैंपसेस से आए तलबा ने मुख्तलिफ सबक आमूज खाके पेश किए। दी सिटी स्कूल झंग में नाटक, कहानी और थिएटर फेस्टिवल मुनक्कद किया गया। दी सिटी स्कूल के मुख्तलिफ कैंपसेस से आए तलबा ने मुख्तलिफ सबक आमूज खाके पेश किए। प्रिंसिपल मोहम्मद आदिल और रोटेरियन नफीस शाह नकवी भी शरीक हुए और बच्चों की सलाहियतों पर इन्हें दाद दी। इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सारा दिन बच्चे जो किताबों में एक टाइम सर्व करते हैं, उसको रियल लाइफ एग्जांपल देखना बड़ा ज़रूरी है। ये बच्चों की सारी वो बुकिश नॉलेज को अगर आपने इम्प्रोवाइज करना है तो ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है। झंग कैंपस, खानेवाल कैंपस, लाहौर कैंपस और चनाब कैंपस से तलबा ने परफॉर्म किया। तलबा की परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार किया गया। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, बच्चों की परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, और बच्चों में ये इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। बच्चों की जो छुपी हुई उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो सामने आती हैं। इनके असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बच्चों को इस काबिल बना दिया कि उन्होंने बहुत ही थोड़े अरसे में यहाँ पे आज परफॉर्मेंस की और स्टैंडिंग ओवेशन ली, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सब लोगों के जो यहाँ पे आए और इस चीज़ का हिस्सा बने। वालिदैन और सिविल सोसाइटी से अहम शख्सियात फेस्टिवल में शरीक हुई। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। सुपीरियर गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद का सुपीरियर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल, तालबात के माबैन दौड़ और रस्सा कशी के मुकाबले कराए गए।
सुपीरियर गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद किया, जिसमें तालिबात के माबैन बोरी रेस, 3 लेग रेस और रस्सा कशी के मुकाबले कराए गए। तालिबात ने सकाफती मलबूसात पहनकर रवायती खानों के कल्चरल स्टॉल्स भी सजाए, जहां पर मेहंदी, दही मनाजर पेश करने के साथ साथ मेहमानों को साग, मकई की रोटी समेत दीगर खाने भी पेश किए गए। आज हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स और कल्चर था। सब लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं। हम लोगों ने पान, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी अच्छा था आज का फंक्शन और अब इनामात मिले हैं हमें। स्किलिंग की एक्टिविटी बहुत अच्छी रही। हमारा स्पोर्ट्स डे था और कल्चर डे भी साथ ही था, मतलब मिक्स सब कुछ था। हमने बहुत से कल्चर अपने मतलब रिप्रेजेंट भी किए। फर्स्ट ईयर ने, सेकेंड ईयर ने अलग अलग हमारे मुख्तलिफ गेम्स भी हुई, जिसमें हम सेकेंड ईयर विन कर गए और हमने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ और डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस राजा मनान का कहना था कि तालीम के साथ ऐसे इवेंट बहुत जरूरी हैं, जहां तलबा को तफरीह के मौके मिल सके। बेहतरीन एक टाइम है, मौका है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, जश्न बहारा की आमद है और हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल्चर है पंजाब का, सिंध का, बलोचिस्तान का, पख्तून, गिलगित कश्मीर का, ये बड़े रिच कल्चर है और इनकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो बच्चों ने आज पूरी हिस्ट्री पेश की अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए। ये एक्टिविटीज़ जितनी ही पढ़ाई ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी ये एक्टिविटीज़ हैं, ना सिर्फ बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी लाइफ को, आने वाले चैलेंजेस को अच्छे तरीके से लुकअप करने के लिए ये वाली एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से खालिद हयात कमोका और मियां नदीम अहमद का कहना था कि फास्ट फूड के इस दौर में तालिबात की तरफ से रवायती खाने पेश करना बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी महसूस हो रही है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे तमाम यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम भी किया गया और ख़ास तौर पे कल्चरल फेस्टिवल, और हम मुख्तलिफ स्टॉल्स पे गए, उसमें बेटियों ने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो कल्चर है वो पेश किया है। ये बड़ी इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चियों में जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के लिए, और आज यहाँ पे आकर देखकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारी बेटियों में टैलेंट बड़ा मौजूद है। और इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो तालीम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिस्मानी सेहत के लिए भी और ज़हनी सेहत के लिए भी। जो बच्चों ने कल्चर प्रेजेंट किया है ना, उसके बिहाइंड ये है कि हमने अपनी यूथ को पॉजिटिव डायरेक्शन दी है। और जो स्पोर्ट्स का हमने ऑब्जेक्टिविटी थी, वो स्पोर्ट्स की ऑब्जेक्टिविटी ये थी कि इन फ्यूचर बच्चों ने अपनी लाइफ में जीत को कैसे सेलिब्रेट करना है। फेस्टिवल में तालिबात के माबैन गाना गाने के भी मुकाबले करवाए गए, जिसमें तालिबात ने अपनी आवाज का जादू जगाया। एडीसी फैसल सुल्तान और वेलफेयर ऑफिसर तालीमी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने भी तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की। फेस्टिवल के इख्तिताम पर रीजनल डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यूसुफ व दीगर मेहमानों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तालिबात में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में मिनी थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। डिस्प्ले में फाइन आर्ट्स की तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में मिनी थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। डिस्प्ले में फाइन आर्ट्स की तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान और पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर असना मुबशरा ने भी थीसिस डिस्प्ले का दौरा किया और तालिबात के काम को सराहा। इस मौका पर वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान का कहना था कि तालिबात को निसाबी तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इनका मजीद कहना था कि तालिबात ने बहुत उम्दा काम किया है, आने वाले वक्त में मार्केट में बाआसानी अपनी जगह बना लेंगी। बच्चों में बहुत तख्लीकी सलाहियतें हैं, बहुत क्रिएटिवली उन्होंने काम किया है। बहुत सारी उसमें खुशियां हैं, आपकी रवायात हैं, रीतें हैं, कल्चर है, उसको आप कैसे देखते हैं और उसके बाद आप उसको एक सॉलिड फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं। तो ये कपड़े की टेक्निक्स हैं और दूसरी और बहुत सारी हैं ये टेक्निकलिटीज़ जो आपको ये बताती हैं। फाइन आर्ट्स की तालीम हासिल करने वाली तालिबात ने भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स को मेहनत और लगन से पेश किया। किसी ने सैलाब से मुतासरा जिंदगी को तस्वीरी खाकों में उतारा तो किसी ने कैलाशी कल्चर को नुमाइश में पेश किया। मेरा टॉपिक है क्लाश कल्चर। मैंने इससे इंस्पायरेशन ली है। ये बेसिकली एक माउंटेन एरियाज कल्चर है और मैंने इसको अपने इंस्पायरेशन बनाते हुए अपने देसी कल्चर में इसको कन्वर्ट किया है। मैंने ये सनफ्लावर चूज़ किया था और मैंने सनफ्लावर का और उसकी रात का एक डीप कनेक्शन रखा है। जैसा कि रात को सनफ्लावर डिम हो जाता है और अगर हम अपनी ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ सनफ्लावर को कंपेयर करें, और सूरज का एक बड़ा ख़ास कनेक्शन है सूरजमुखी के फूल के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर भी शो कराया। वो एक उम्मीद को मैंने शो किया।
थीसिस डिस्प्ले के मौका पर रजिस्ट्रार मुजफ्फर मियाना, ट्रेजरर वाहिद समोर, डिप्टी रजिस्ट्रार समीना सिप्रा, इंचार्ज फाइन एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट डॉक्टर रिमजा सिकंदर और इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर अमजिद भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी 41।